शिवगामी, ये मेरे बच्चे के लिए जूस। मैंने अभी अभी फल खाए हैं। फल मेरी शिवगामी के लिए, जूस हमारे बच्चे के लिए। वो हमेशा बोलता रहता है, डैडी एक गिलास दूध चाहिए। और कल हमने मूवी सॉन्ग सुनी ना, तो आज भाव गीत सुनेंगे। मैंने नहीं कहा, बच्चे ने ही कहा। कौन सा गीत पूछोगी नहीं? शिवगामी, क्या हो गया तुम्हें? बच्चे का नाम सुनते ही तुम तो एक्साइटेड हो जाती थी, लेकिन आज क्या हो गया तुम्हें? पता है, सुबह एक बूढ़े बाबा आए थे। इस घर में एक संतान होगी, लेकिन वो बच्चा माँ से दूर होगा ऐसा कहकर गए। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। हम हमारी शांभवी देवी के मंदिर होकर आएंगे। नहीं हो सकता शिवगामी, कल ही तो डॉक्टर ने कितनी मुश्किल से हमें डेट दिया है। इनफैक्ट मैंने उनसे कितनी रिक्वेस्ट की कि दोपहर में हम जैसे ही आएंगे वो तुम्हें एडमिट कर लें। अभी जाना नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जब से ऐसा कहकर गई है, न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। शिवगामी, तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात बहुतों को मालूम है। वो जब ऐसा कहेंगे तो हम उन्हें बुलवाएंगे, पूजा करवाएंगे और पैसे भी देंगे। यही बात सोच के वो झूठ बोलते हैं। इन सब बातों पे तुम ध्यान मत दो। अशोक, बस देखो, हमारी बातें झूठी हो सकती है, लेकिन उस बूढ़े बाबा की बातें झूठी नहीं हो सकती। शिवगामी प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसी स्थिति में तुम 1 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं कर पाओगी। प्लीज अशोक, कुछ नहीं होगा। हम माँ शांभवी के यहाँ जा रहे हैं और माता हमें कुछ नहीं होने देगी। भूल गया था, तुम तो फॉरेन जाकर पढ़ लिख कर आई हो ना। तुम्हारी एजुकेशन तो बहुत हाई फाई रही है। तो अब भला मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूं? शिवगामी प्लीज, ऐसी सिचुएशन में ट्रैवल करना तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। समझा करो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। कमला मां, जी मालिक। ड्राइवर को बोलिए कि जल्दी यहां आए। ठीक है मालिक। देखो, मैं दोपहर में आऊंगा, फिर हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है ना? अब क्या तुम्हें मंदिर जाना ही है क्या? ठीक है, फिर एक काम करो, तुम घर के मंदिर में जाकर दिया जला लो और वहां प्रार्थना करो कि अगर सब ठीक रहा तो हम दोनों आएंगे, ठीक है? जी मालिक। हाँ देखो, दोपहर में अस्पताल जाना है मैडम को लेकर। तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है, और अगर ये भी कहीं जाने को कहें तो पहले मुझे फोन करोगे तुम, समझ गए? ठीक है मालिक। मैं दोपहर में जल्दी आ जाऊंगा, हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? जूस इज वेटिंग। ये सब हमारे बच्चे के लिए। ठीक है, मैं दोपहर में आता हूं। कमला माँ, जी मालकिन, कहिए। जरा ड्राइवर को आने को कहिए ना। हाँ मालकिन। मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है, ले आओगे? जी लाता हूँ मालकिन। कहना सुन लो बंधु, कहना सुन लो, जय जगदम्बा। हमारी युवा रानी को बच्ची होगी, हमारी युवा रानी को बच्ची होगी।
माँ से बच्ची दूर होगी, माँ से बच्ची दूर होगी। ब्रह्म मुहूर्त में कहा सब सच होता है। कमला माँ, यहाँ आइए, यहाँ आइए। वो कहाँ है? वो ड्राइवर। ए पार्था। हाँ आया मालिक। कहिए मालिक। मैंने सुबह जाने से पहले तुम दोनों से कितनी बार कहा, फिर भी शिवगामी बाहर गई है। आखिर क्यों किसी ने मुझे फोन नहीं किया? छोटी मालकिन ने किसी को कॉल करने के लिए मना किया था। मतलब इस घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं है? मुझे क्या पेट में जलन होगी अगर वो बाहर जाएगी तो? एक बात बताइए, आपकी भी तो एक बेटी है, वो भी अगर ऐसी परिस्थिति में होगी, ऐसे ही आप उसको अकेले जाने देंगे क्या? जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। और तुम जाने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? मालिक, उन्होंने कहा वो आम खाना चाहती हैं, इसलिए मैं लाने चला गया। आकर देखा तो वो चली गई थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। इग्नोर्ड। अब मैं उसे कॉल कर रहा हूं तो रिसीव नहीं कर रही है। अब अगर उससे कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अब तुम लोग खड़े खड़े यहां मेरा मुंह मत देखो, जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। Please try again later. Can't be reached right now. Please try later. अम्मी, अम्मी, वो कौन है? क्या हुआ रे? सासू माँ कोई बुला रहा है, देखिए आपको। जाकर देख कर आते हैं, चलो। जाओ, जाकर छाता लेकर आओ जल्दी। ठीक है। लीजिए, हाँ, माँ को भी दे दीजिए। ये लो सासू माँ। चलिए। सासू माँ, ये देखो कार में किसी ने देखा नहीं लगता। गर्भवती महिला लगती है। हाँ, रुको रुको। हाँ, संभाल के माँ।
आओ। हाँ, चलो। अरे गर्म पानी चाहिए, रुको। हे भगवान, क्या हुआ? बच्ची तो बहुत ही प्यारी है जी। हाँ सच में? लक्ष्मी, और थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ। उसे और दर्द हो रहा है। जुड़वा बच्चे है लगता माँ, है। क्या हाँ, कह रही हो तुम? जल्दी आओ, जल्दी आओ। माँ, कितनी सुंदर बच्ची है माँ। हाँ लक्ष्मी, मैंने उस दिन तुमसे कहा नहीं था, वो भगवान तुम्हें किसी भी रूप में बच्चा दे ही देगा करके। भगवान इस रूप में तुम्हें बच्चा दे रहा है, ले लो। माँ, क्या कह रही हो तुम? हाँ बेटी, उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं। पहला बच्चा जब हुआ तो उसे होश था, वही दूसरे बच्चे के समय बिल्कुल होश नहीं था। उसे मालूम ही नहीं होगा, उसे एक ही बच्चा लगेगा। लो, इस बच्चे को पाल लो। हाँ, लो माँ, लो, लो ना। मतलब तुम मेरी बहन हो? हाँ, इतने सालों से मुझे भी नहीं पता था। मरने के बाद ही मुझे सच का पता चला। हमारे चाचा जी ने मेरी हत्या की है। इतने बुरे हैं क्या वो चाचा जी? हमारे चाचा जी सिर्फ नहीं, पिताजी, दादी, बुआ सभी बुरे हैं। अरे बाप रे, इतने ज्यादा रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, रहकर क्या फायदा? सभी मिलकर माँ को तकलीफ दे रहे हैं। क्यों? माँ के पास बहुत पैसा है ना, इसीलिए। कितना है? हजारों करोड़। मतलब हाथों से बिल्कुल गिन नहीं सकते। जोड़े जाए तो घर भर जाएगा। उन पैसों के लिए माँ को तकलीफ पहुँचाते हैं। हाँ, उनसे बदला लेने के लिए सोचकर तुम्हारे पास आई हूँ। अरे बाप रे, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझसे क्या हो पाएगा? मैं आत्मा हूँ और मुझ में बहुत शक्ति है। मुझे जब भी जरूरत हो तुम्हारे शरीर में आ जाऊंगी। मैं और तुम मिलकर बदला लेंगे उनसे। और हाँ, एक और बात है, बाहर चौराहे के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपनी दादी को ले आना और किसी को साथ मत लाना, ठीक है ना? ठीक है। दादी, दादी। क्या बेटा? आओ दादी, बाहर चलेंगे। क्यों बेटा? तुम आओ ना, बताती हूँ। क्या बेटा? आओ। कहाँ आओ बेटा? आओ ना दादी।
वहाँ देखो। हाँ? कौन हो बेटा तुम? मेरी पोती भैरवी की तरह हो। मुझे पहचाना नहीं दादी? याद कीजिए ना, 6 साल पहले मेरी माँ का प्रसव आपने ही तो किया था ना? उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं, उसे मालूम नहीं होगा, उसे लगेगा एक की बच्ची हुई है। लो, इस बच्ची को पाल लो। मतलब उस औरत की पहली बच्ची तो तुम ही हो? हाँ, मैं ही शांभवी। मगर अब मैं जिंदा नहीं हूँ। हाँ? मेरे चाचा जी ने मुझे मार डाला। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपने स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन से दूर कर दिया। आपका दूर करना ही अच्छा हुआ, नहीं तो इसे भी वो लोग मेरे साथ मार डालते दादी। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरे किए हुए पाप के लिए मेरी जान भी चाहिए तो दे सकती हूँ। क्या चाहिए बताओ बेटा। मुझे मारकर उसका इल्जाम उन लोगों ने मेरी माँ पे डाल दिया। अब पुलिस वालों को मैं मरी हुई नहीं हूँ कहकर साबित करवाना है। वो भैरवी से ही हो पाएगा। समझ गई। भैरवी को तुम्हारे घर आना है, यही ना? साथ में आपको भी आना होगा। आपके कहने पे ही मेरी माँ मानेगी कि उनकी 2 बेटी है। ठीक है बेटा, मैं आऊंगी। सुबह मैं आकर के भैरवी के शरीर में प्रवेश करके आप दोनों को यहाँ से ले चलूंगी। ठीक है बेटा। भैरवी, मुझे क्षमा करो। मुझे क्षमा करो बेटा। अरे करो ना, पुलिस को अंदर जाए बहुत देर हो गई। अभी तक वो शिवगामी को क्यों नहीं ले आए? आएंगे आएंगे, रुको। इसे देखने के लिए मैं कितने दिनों से राह देख रहा था। पुलिस वाले शिवगामी को हथकड़ी लगाकर खींचते हुए ले जाते हुए अपने आंखों से देखने का इंतजार कर रहा था। आज वो शुभ दिन आ गया है। शिवगामी। अंकल, आगे 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 आगे।
अंकल ये कैसे? अंकल ये कैसे? शांभवी नमः शांभवी, 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 हाय पापा, कब आए आप? आप ठीक है ना? हाय बुआ। हाय। ओ दादाजी। करुण अंकल, पैर ठीक हो गया? हाँ पैर ठीक हो गया। मम्मी, ये सब क्यों यहाँ पर आए हैं? हथकड़ी निकालो तुरंत। मिस्टर अशोक, आपकी बेटी आपके घर आई है। देखिए, बच्चों पर जितनी जिम्मेदारी माँ की होती है उतनी ही जिम्मेदारी पिता की भी होती है। अपनी बेटी का ख्याल रखिए। अब हम चलते हैं। हे, चलो चलते हैं। अब आप मुझे यूं ही प्यार करती रहोगी या फिर कुछ मुझे खिलाओगी भी? बहुत भूख लगी है। आओ बेटा। ये ऐसे क्यों कर रही है? अंकल मंगलमुखी भी छोटी निकली। ओहो, ऐसा मत बोल रहे। कोने में ले जाकर मारेगी। जरूर कुछ तो गलती हुई है। आखिर हुआ क्या होगा?
ऐसे क्यों बैठे हो? चलो उठो। क्या हुआ लक्ष्मी, सब ऐसे क्यों बैठे हो? चलो काम पर चलेंगे। हाँ, तुम सबने मिलकर मेरी बच्ची को धोखे से भेज दिया है ना? क्या हुआ है तुझे? जिसकी बेटी थी उसके पास चली गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा क्या, तुम तो एक मर्द हो, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ, कैसे चुप रहूंगी? जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मेरी बच्ची वहाँ क्या कर रही है, क्या मालूम? मुझे बताओ, तुम आने वाली हो या नहीं? लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां। सच बताओ, कौन हो तुम? कैसा सवाल है मम्मी? मैं आपकी बेटी। झूठ मत बोलो, मेरी बेटी मर चुकी है, उसका वापस आना असंभव है। आपकी बेटी मर चुकी है ये सच है, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ ये भी सच है। मैं पहले से ही बहुत उलझन में हूँ। मेरी एक ही बेटी थी, उसे खोने का दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। मेरी भावनाओं से मत खेलो बेटा। मेरे जीवन में घटित घटनाओं से मैं वैसे ही थक चुकी हूँ। तुम जाने किसकी बेटी हो, पर रूप रंग एकदम मेरी बेटी जैसा है। बता दो मुझे बेटा, कौन हो तुम? आपको ऐसे समझाऊंगी तो आप नहीं समझेंगी। दादी, बेटा अच्छी हो? हाँ ठीक हूँ मैं, बैठिए ना आप। मैं कौन हूँ कुछ पता है? कहीं आसपास देखा लगता है, लेकिन आप कौन है ये मैं नहीं जानती। 6 साल पहले आप पेट से थी, गाड़ी में आ रही थी, बारिश हो रही थी जोर की। अच्छा हुआ हम तुम्हें दिखाई दिए। हाँ हाँ याद आया, अब याद आया मुझे। मेरा प्रसव आपने ही किया था ना?
कैसी है आप माँ? ठीक है ना? मैंने जो पाप किया है, कैसे मैं अच्छी रह पाऊंगी? तब से हर दिन पाप का बोझ दिल पर रखकर मैं सो नहीं पाती रात में। उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। अन्याय किया था मैंने। अरे आप कैसे किसी के साथ अन्याय कर सकती हैं माँ? फिर भी आपने कुछ अन्याय किया ही है तो मनपूर्वक होकर जाइए, क्षमा मत मांगिए। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ ना। अरे आपने मेरे साथ क्या अन्याय किया है माँ? उस दिन आपने जो जन्म दिया था एक बच्ची को नहीं बेटा, जुड़वा बच्चियों को दिया था। हे भगवान, शांभवी जुड़वा है। मुझे ये बात आदि को बतानी होगी। बताती हूँ, अभी बताती हूँ। क्या कहा? उनमें से पहली बच्ची ही तुम्हारे पास पली बड़ी शंभवी, दूसरी बच्ची ये है भैरवी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बेटा, पूरी कहानी सुनाती हूँ। थोड़ा धैर्य से सुनो बेटी। मेरी बेटी को शादी के 11 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए। ऐसे में उस दिन रात को आप कार से जब आ रही थी, रास्ते में ही दर्द शुरू हो गया था। मैंने ही आपका प्रसव करवाया। आपने जन्मी 2 बच्चियों में से एक बच्ची को आपको देकर दूसरी बच्ची को आपसे छुपाकर हमने रख लिया और उसको पालने लगे। वही बच्ची है ये भैरवी। हाँ। ऐसी नीच काम करने के बाद भी कैसे जिंदा हो इतने साल? प्रसव करवाने वाली को भगवान समान कहते हैं। तुमने मुझसे धोखा नहीं किया, उस भगवान के साथ धोखा किया है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। आप जो भी सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। मैं सजा देने वाली कौन हूँ? वो भगवान ही तुम्हें सजा देगा। छी! बेटी के दर्द को बर्दाश्त न करके मैं ऐसा नीच काम कर बैठी बेटा। ना जाने कितनी पीढ़ियों से हमारा परिवार ये प्रसव कराने का ही काम करता आया बेटा। आपका प्रसव कराने के बाद अब तक किसी और का प्रसव मैंने नहीं कराया बेटा, और आगे भी नहीं कराऊंगी। वो भगवान कोई भी सजा दे, इसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। फिर कभी भी, चाहे मैं हूँ या मेरी बेटी हो, आपकी बेटी की जिंदगी में आएंगे ही नहीं बेटा। आपने हमें माफ नहीं किया तो जिंदा रहकर भी मरने जैसा होगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार हमें माफ कर दो बेटा। एक के जाने की खुशी होते ही दूसरी आ जाती है। जैसे ही थोड़ा सुकून मिलता है, एक और आ जाती है। इस घर में चल क्या रहा है?
मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। यहाँ क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है इसे जानना ही पड़ेगा। भैया सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी माया लोक में आ गई हूँ। देखो, अगर कुछ हासिल करना है तो हमें ऐसे कष्ट उठाने ही पड़ेंगे, इनका सामना करना पड़ेगा। जब हम मुश्किलों का हल ढूंढेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। जरा याद करो पहले हमारे हालात कैसे थे। हमारे पिता के होटल में हमारी मां बर्तन नहीं मांजती थी। हमारे पिता की पहली बीवी को मारकर उसके बाद उस घर की मालकिन नहीं बनी क्या? हमारे मामा ने कितनी खतरनाक चाल चलकर उस घर में एंट्री ली भूल गई क्या? वहां से यहां तक आए हैं, फुटपाथ से महल में आ गए हैं। अभी हम महल में हैं, महल को ही अपना बना लेना है। शिवगामी के नाम पर जो दौलत है उसे हमें हमारे नाम करना होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया, उसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाओ। हाँ, बना रहा हूँ। आदि, आदि, नंदिनी, आदि, नंदिनी। आराम से मम्मी, आराम से बैठिए। नंदिनी, आदि, क्या है मम्मी, पता है? आप जरा सांस लीजिए। अरे मेरे आराम को छोड़ो। अभी मैं जो बात बताने जा रही हूँ तुम दोनों सुनोगे तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। बस वो दिक्कत मुझे नहीं है, क्योंकि मुझ में हार्ट ही नहीं है। अरे क्या है पता है, इस घर में जो आई है वो संभवी नहीं है। संभवी नहीं है? फिर कौन है? इस घर में आई बच्ची संभवी नहीं है। अरे मुंह खोल के कुछ बोलेंगी भी? बोल तो दिया, सुनाई नहीं दिया क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है? सुनाई नहीं दे रहा है माँ। शांभवी कौन है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई दिया। माँ, सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन इसी विषय में सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? रुक जाओ, 1 मिनट में आई। 1 मिनट, हाँ, यही रहो, आई। अब मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी, शांभवी, शांभवी, मेरी बच्ची। मम्मी, मुझे गले लगाने मत आओ। मुझे आपको गले नहीं लगाना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। मेरा शरीर ही नहीं है, भूख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, नींद भी नहीं है। आप मुझसे जताने वाले प्यार को भैरवी से जताइए। उसके शरीर में रहकर मैं उसका एहसास करूंगी। उस दिन ये दादी दोनों बेटियों को तुम्हारे साथ भेज दी होती तो ये पापी लोग दोनों को मार डालते। एक तरह से देखा जाए तो इस दादी ने ठीक किया। इन्हें माफ कर दो मम्मी।
इस दादी को माफ कर दो। शांभवी, शांभवी, शांभवी। शांभवी, शांभवी, शांभवी। बेटा, मैं चलूं अब? रुकिए माँ जी, आपके जाने का इंतजाम करती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी सोना, अब से यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारे माँ बाप दोस्त सब यही है। इनको तुम तंग मत करना, सब जो कहे इनकी बातें सुनना, हाँ, मानना सब बातें। दादी, मेरी मम्मी के होते हुए तुम ही तो मुझे पालती थी। देखो, जब मुझसे मिलने की इच्छा हो तब तुम यहाँ आ जाना। तुम्हें जब भी देखना हो मैं आ जाऊंगी वहाँ। अरे मेरी बिटिया, ठीक है बेटा, ठीक है। माँ जी, माँ जी, आपके जाने की व्यवस्था की है, ऑटो बुलवाया है। आप ये पैसे ले लीजिए। नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पैसों के लिए ये काम नहीं किया है। मैं आपको ये पैसे इस काम के लिए नहीं दे रही हूँ, और ना ही इतने साल मेरी बच्ची का पालन पोषण करने के लिए भी नहीं दे रही हूँ माँ जी। उन सब की कोई कीमत ही नहीं दे सकती मैं। ये आपके रास्ते के खर्चे के लिए है, रख लीजिए। नहीं बेटा, इतना सारा पैसा नहीं चाहिए। बस स्टैंड जाने का कितना किराया लगेगा? यहाँ से बस स्टैंड के लिए 105 रुपए होंगे। हमारे गांव के लिए बस में 200 रुपए लगते हैं बेटा, मुझे उतना ही दे दो बस। लीजिए माँ जी। दादी, नानी को भूलना नहीं बेटा। आदि, आदि, एक मिनट। हाँ, हाँ। करेक्ट लिखा है आपने। करेक्ट है ना? हाँ मम्मी, पहले वहाँ क्या लिखा है ये तो पढ़ लो। मैंने ये नहीं लिखा था।
एक मिनट। हाँ, अब ठीक है? हाँ? मम्मी, आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। क्या हुआ? मजाक मत कीजिए आप। मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ, लिख के बता रही हूँ ना। मम्मी, क्या लिख रही हो? एक बार साफ साफ देखो तुम। हाँ? अरे ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, मैंने कुछ और ही लिखा था। आदि, तुम भगवान को मानते हो? तुम? ओहो, छोड़ो। मैं इस पल से भगवान को मानती हूँ। ये सब उस भगवान ने ही किया है। ऑटो, ऑटो, हे, ऑटो, 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 ऑटो। मेरी चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है मेरी? वही टेबल पे ही तो रखा था। ऑटो जा रहा है आदि। ऑटो, ऑटो।